दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमीर लोगों के पास में आखिर कौन सी तरीके होते, कौन से रास्ते होते हैं जिससे कि वो इनकम कमाते हैं, रुपया पैसा बनाते हैं। दोस्तों, दुनिया के लोगों ने 7 स्ट्रीम यानी कि 7 रास्ते बताए हैं जिससे कि इनकम होती है, यानी कि रुपया पैसा कमाया जाता है और अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम रुपया पैसा बना पाते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग, हम सभी लोग ये सोचते रहते हैं कि हमें जो है रुपया पैसा सिर्फ और सिर्फ जॉब से, नौकरी से ही मिलती है या बिजनेस से मिलती है। इसके अलावा और रुपया पैसे के बारे में बहुत ही कम पता होता है। तो आज हम 7 स्ट्रीम जानने की कोशिश करेंगे, 7 रास्ते जहां से कि इनकम बनाई जाती है और आप लोग भी इनका उपयोग करके अच्छे तरीके से जो है इसका उपयोग कर पाएंगे। द एवरेज मिलीनियर्स हैज 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, यानी कि जितने भी मिलीनियर्स हैं ना, वो सभी ना 7 स्ट्रीम कम से कम रखते ही हैं, 7 स्ट्रीम से रुपया पैसा कमाते हैं। ये कॉमन है, एवरेज है, यानी कि 7 स्ट्रीम तो कम से कम रखते हैं। और हम लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि अमीर लोग 7 रास्ते बनाकर रखते हैं जिससे कि उनके पास में रुपया पैसा आता है और उनके पास में कभी भी रुपये पैसों की जल्दी कमी नहीं होती है। तो आज उन 7 स्ट्रीम्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वो लोग जो रुपया पैसा बनाते हैं वो बनाते हैं कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन से। अब कैपिटल गेन कहां से और कैसे होता है इस बारे में समझिए। व्हेन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, यानी कि एसेट्स जो भी उन्होंने खरीदा हुआ है, अब उनके पास में एसेट्स जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं। उनके पास में कुछ रॉयल्टी भी हो सकती है, उनके पास में कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है जिससे कि उनको लगातार इनकम मिलता, उनको जो है लगातार उनकी वैल्यू बढ़ता रहे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए किसी ने स्टॉक्स में, कहीं शेयर्स में कहीं रुपया पैसा लगाया है, कहीं किसी कंपनी को खरीदा है, ठीक है, और वो स्टॉक की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या है, उसमें कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ से रुपया पैसा वो लोग पहले कमाते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम अब कहाँ से आता है? फॉर लेंडिंग मनी। ठीक है, जो वो लोग दूसरों को रुपया पैसा देते हैं उससे आने वाले इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, दूसरों को रुपया पैसा देते हैं, जैसे वो लोग किसी को उधार रुपया पैसा दे दिया या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट पे, ठीक है, डेट पे, तो उनसे वहाँ से उनको जो है इनकम, रुपया पैसा जो है मिलता रहता है। तीसरा, रेंटल प्रॉपर्टी फॉर रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टी यानी कि जो भी है प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं। अगर उनके पास में कोई ज़मीन जायदाद है, अगर कोई उन्होंने बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ है, उन्होंने सोसाइटी बना रखा है, उससे क्या है, रेंट पर देते हैं और रेंट से जो है उनको किराया आता रहता है लगातार, और वहाँ से जो है रुपया पैसा उनके पास में लगातार जो है बनता रहता है, आता रहता है। चौथा जो उनका सोर्स है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कहाँ से मिलती है? डिविडेंड इनकम दोस्तों वहाँ से मिलती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में मैंने जो है रुपया लगा दिया, ठीक है, कंपनी में, ठीक है, अब कंपनी में मैंने जो रुपया पैसा लगाए हैं, कंपनी प्रॉफिट करेगी। मान लीजिए 1 साल में उन्होंने प्रॉफिट किया या 6 महीने में प्रॉफिट बढ़िया कमाया उसने, तो वो क्या करेगी, जो प्रॉफिट कमाया ना, प्रॉफिट का हिस्सा, मान लीजिए कि अगर 1 लाख हुआ है और हमारे पास में 100 रुपये का शेयर है या 1000 रुपये का शेयर है, तो 1000 रुपये जो है 1 लाख में से हमें मिलेगा डिविडेंड के रूप में। तो इस तरीके से क्या है कि हर सालाना 6 महीने में डिविडेंड इनकम जो है आता रहता है इनके पास में, अमीर लोगों के पास में, जितने भी मिलीनियर्स बिलीनियर्स होते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट जो है दोस्तों, अर्नड इनकम। ठीक है, जो अर्निंग करते हैं इनकम फ्रॉम वर्किंग ए जॉब या बिजनेस जो लगातार वो कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर कर रहे हैं, उससे कुछ इनकम, सैलरी वगैरह भी मिलती है उनको, जहां से कि अगर किसी की कंपनी की सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो वहां से भी उनको रुपया पैसा मिलता रहता है और वहां से भी उनका जो है इनकम लगातार जनरेट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, छठा, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम वो होता है दोस्तों जो कि
फ्रॉम अदर यूजिंग योर वर्क, यानी कि आपने कोई काम किया, आपने कोई मेहनत किया, उसके बदले में आपको रुपया पैसा मिलता रहे। जैसे कि आप अगर कोई सिंगर हैं, ठीक है, आपने गाना गाया, ठीक है, गाना गाने के बाद में आप उसको जो है रॉयल्टी पे आप दे देते हैं किसी कंपनी को। वो कंपनी क्या है, आपको लगातार कुछ प्रॉफिट उसमें से लगातार हमेशा देती रहती है। या फिर आपने मान लीजिए कि आपने कोई जो है बुक लिखी है, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी है और बुक की जो है आपने पब्लिश कर दिया। अब जो इतनी भी बुक लगातार बिकती रहेगी वो पब्लिशिंग हाउस आपको जो है लगातार रुपया पैसा देता रहेगा। तो ये होती है रॉयल्टी इनकम। तो अमीर लोगों के पास में ये रॉयल्टी इनकम भी होती है उनके पास में, ठीक है। उसके बाद सातवां जो लास्ट उनके पास में होता है इनकम, प्रॉफिट इनकम जो है। प्रॉफिट इनकम कैसे कि वो कुछ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, या तो वो खरीद कर कमाई करते हैं या फिर वो बेचकर कमाई करते हैं। अगर उनको सस्ते में कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कुछ भी अगर उनको मिल रहा है तो वो सस्ते में खरीद लेंगे और उसको महंगे पर बेच देंगे। तो उससे क्या होता है, उनको बढ़िया प्रॉफिट इनकम हो जाती है, उनको जनरेट कर लेते हैं। अमीर लोग इन सभी चीज़ों को बना पाते हैं दोस्तों। अमीर लोग जो है इन सभी पॉइंट्स को, इतने सारे इनकम के सोर्स बना पाते हैं। 7 इनकम के सोर्स आप देख रहे होंगे अभी, ठीक है। जबकि गरीब लोग अधिकतर क्या है, मिडिल क्लास लोग अर्नड इनकम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जॉब से जो उनको मिल रही है इनकम, उसी इनकम पे भरोसा करते हैं, उसी इनकम पे रहते हैं। जबकि अमीर लोगों के पास में 7 इनकम के सोर्स कम से कम होता है। तो हम सभी को दोस्तों इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपको जो है कुछ ना कुछ आप रुपया पैसा जो है इंटरेस्ट पर, ब्याज पर दूसरों को दे, जिससे कि आपको ब्याज भी मिलता रहे, ठीक है। आप जो है स्टॉक्स में भी खरीदारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिविडेंड इनकम भी मिलता रहे और स्टॉक्स भी अगर उसका प्राइस कंपनी का बढ़ता है तो वहाँ से भी रुपया पैसा आपको मिले। जैसे कि कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन भी आपका होता रहे। आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद कर रखें जिसमें कि आपको जो है लगातार रुपया पैसा बढ़ता रहे और मिलता रहे। रेंटल प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में कोई ज़मीन जायदाद है, आपके पास में अगर कोई शहर में है आपका ज़मीन, तो उस पर आप रूम बना दीजिए, कमरे बना दीजिए, आप उसको होटल एजेंट दे सकते हैं, आप उसे रेंटिंग पे दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके पास अगर कोई कलाकारी है, आपके पास में कोई बढ़िया चीज़ें हैं, तो आप उसको रॉयल्टी पे भी दे सकते हैं। प्लस में आप खरीदारी बिक्री भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, जॉब आप हमेशा नहीं करते हैं, जॉब के साथ साथ में आप साइड से भी कुछ ना कुछ बिजनेसेस वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकम कमाने के देखिए अमीर लोगों के 7 तरीके होते हैं एवरेज इनकम कमाने के, ठीक है। तो हम सभी को भी इन सभी चीज़ों पे उपयोग करना चाहिए और हमें भी जो है अधिक से अधिक रुपया पैसा कमाने के लिए ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और हम भी इन सभी चीज़ों से रुपया पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए आप ज़रूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक अच्छा इनकम बना सको आप, और सीख सको कि कैसे आप जो है अधिक से अधिक इनकम अपने परिवार के लिए बना सकें और अपने परिवार को अच्छी खुशियाँ दे सकें और आप भी खुश रह सकें और अच्छे तरीके से एक ज़िंदगी को जी सकें, संतुष्टि भरा लाइफ जी सकें। दोस्तों आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा वीडियो ये लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।